यूट्यूब चैनल है जो कि खेमचंद रावत, इसको सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का टॉपिक है रंगकुट्टा मेथड, जो कि गिवन में आपको dy ओवर dx दिया होगा इक्वल एफ एक्स वाई। अच्छा, ये कोई तुम्हारा फंक्शन है, ये समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण का जो बाई एक्स नॉट कुल वाई नॉट, जो कि ज्ञात को करना है। ज्ञात करने का मतलब यह हमेशा दिया होगा पेपर में, वाई नॉट कुल 1 आए या जो भी है आएगा 100%। ठीक है। उसके बाद nth ऑर्डर ये पूछा जाता है तुम्हारा। nth ऑर्डर कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर में पूछिए, 3 ऑर्डर में पूछिए, 1 ऑर्डर में पूछिए, 4th ऑर्डर में पूछिए, जितने भी जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा वह है। इससे ही तुम h निकाल लो। यहाँ h नहीं दे रखा है, इसको यहाँ से h ज्ञात करोगे, क्योंकि इससे ही h ज्ञात होगा। अगर फोर्थ ऑर्डर में पूछेगा या 2 ऑर्डर में पूछेगा तो वही h तुम्हारा होगा जो भी है। अच्छा, यूनिट। अब इसमें फॉर्मूला हम क्या करेंगे, देखो बाई n प्लस 1 इक्वल बाई एन प्लस 1/6 कोष्टक में k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4 कोष्टक बंद। यह तुम्हारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी k1 k2 k3 k4, ये बेयर करके लिखा है, इससे आप निकाल लोगे। k1 बराबर ये फॉर्मूला है h f x n और बाई n कॉमा लगा के। इससे इसी प्रकार k2 का है ये h f x n प्लस h/2 कॉमा बाई n प्लस k1/2 कोष्टक बंद। इसी प्रकार k3 h f x n प्लस h/2 कॉमा बाई n प्लस k2/2 कोष्टक बंद। k4 h f x n प्लस h कॉमा बाई n प्लस k3 कोष्टक बंद। ये आपके फॉर्मूला हैं। इन फॉर्मूलाओं से k1 k2 k3 k4 आपको आ जाएंगे। इस फॉर्मूला में आपको k1 k2 k3 पुट करना है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। हम क्वेश्चन 1 डाल के चल रहे हैं। अप्लाई द 4th ऑर्डर रंगकुट्टा मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई व्हेन x इक्वल 0.2 गिवन डेट। ये आपको पूछ रहा है इसमें कि x इक्वल 2 x इक्वल 0.2 तक आपको पूछ रहा है इसमें, क्योंकि बताना तो आपको 4 ऑर्डर तक है, परंतु इसने ऑलरेडी गिवन में x वाला x के इक्वल 0.2 तक बताना है, आपको 4 तक नहीं बताना है। अब आप कीजिए dy ओवर dx, कोई गिवन में दिया होगा 100%, x प्लस वाई इक्वेशन है जो भी है तुम्हारी। अब बाई x डैश नॉट 0 कुल बाई नॉट 0 इक्वल 1 मान के चल रहे हैं। हमेशा दिया होगा, क्योंकि नहीं दिया तो 1 है ये ऑलरेडी। ठीक है। हेयर सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, एफ एक्स तुम्हारा ये फंक्शन है, डी वाई की इक्वेशन है जो भी है। इक्वेशन इतनी दी हुई है x प्लस वाई, इसमें x प्लस x डज नॉट और y डज नॉट की वैल्यू रख देंगे तो जो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। और h हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, h इक्वल 0.1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, टू फाइंड y एट x
एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0.1, 0.21, क्योंकि यहाँ 0.2 पे है, क्योंकि इससे कम लेके चलेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको ही एच मानेंगे, जो भी एच मानेंगे, इसको ही एच मानेंगे। अच्छा, अगर 4 तक पूछता तो हमको इस प्रकार करना था, बेयर एक्स बराबर ये 4 है, क्योंकि 0.4 मान के चलेंगे इसको, जब ये तो 4 होगा। तो अब आपको गिवन में क्या दिया, एक्स टू 0.2, तो इसको मान के आपको चलना है इसके हिसाब से, इससे क्रम से ही चलना है, क्योंकि एक ऑर्डर कम लेके चलोगे तभी तो आप निकाल पाओगे इसको। तो 0.1 लेके चल रहे हैं एक्स बराबर, जो कि एच की वैल्यू है, सी को एच मानते हैं। अगर 2 मानते तो यहाँ 2 0.2 होता है एक्स की वैल्यू। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है इस फॉर्मूले के लिए, बाई एन प्लस 1 इक्वल बाई एन प्लस 1/6 के कोष्टक टर्म K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 कोष्टक बंद। इसके लिए K1 और K1 K2 K3 की आवश्यकता होगी, तो K1 निकालना है आपको इन फॉर्मूला से, ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो अब क्या करना है, ये फॉर्मूला है आपका इससे। अच्छा, तो यहाँ क्या करोगे, एच है ना, इसको ऐसा कर दो, यहाँ एच एक्स डज नॉट प्लस वाई डज नॉट कर दो इसको, क्योंकि यहाँ एच की वैल्यू एफ एक्स हट जाएगा, एफ हट जाएगा, एफ का कोई मतलब नहीं है। तो एच की 0, एक्स की वैल्यू, एच की वैल्यू, अच्छा एक्स 0 की वैल्यू, वाई 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद इनको कैलकुलेट कर लो, 0.1 आ जाएगी आपकी वैल्यू जो। ठीक है भाई, K1 की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब आपको K2 की वैल्यू प्राप्त करनी है। K2 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए वही फॉर्मूला दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूला में एफ को तो हटा देते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में प्लस वाली, क्योंकि जो एफ एक्स तुम्हारा अरे डी वाई इक्वेशन दी हुई कर लोगे, तो एच की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, और इनको इस प्रकार जो मैंने अभी किया था पिछले, तो उसी प्रकार कर रहे हैं। तो यहाँ इनकी एक्स डज नॉट की वैल्यू, एच की वैल्यू, और 1/2 तो नीचे चल ही रहा है, चाहे प्लस इसी प्रकार वाई की वैल्यू, K2 की वैल्यू, और 2 चल ही रहा है नीचे। चाहिए आने के बाद क्या आ जाएगा, जो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.11। अच्छा, अब K3 निकाल लो इसी प्रकार, K3 निकालना है आपको, ये फॉर्मूला है K3 निकालने के लिए। फिर यहाँ भी इसी प्रकार करोगे, एच की वैल्यू रख दोगे, ये एक्स डज नॉट 0 की, एच की 1/2 बाई 0 की वैल्यू, बाई K2 की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है, ये वैल्यू हमने निकाली, इसको K2 की वैल्यू रख दोगे आप यहाँ। ठीक है, 2 ये रखने के बाद ये सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो, K2 की वैल्यू आएगी, K3 की वैल्यू आ जाएगी, K3 की वैल्यू ये आपको प्राप्त हो गई। इसी प्रकार 4 K4 की वैल्यू प्राप्त करनी है, इसको इस टाइप में कर लो। इस टाइप में करने के बाद यह वैल्यू एक्स नॉट की, एच की, बाई 0 की, K3 की, क्योंकि K3 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ली है। करने के बाद ये कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अब इसको क्या करना है, हेंस जो आपका फॉर्मूला है मैन, उस फॉर्मूला में क्या रखना है, जो n+1 ये कैसे आया n+1, यहाँ क्या कर रहे हो आप, देखो ये है ना, जो n की वैल्यू का है 0 और यहाँ 1, 0+1, 0+1 जब तो 1 निकलेगा ये भाई, 0+1 करोगे तभी तो ये फॉर्मूला 1/6। इस फॉर्मूला में K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू, K4 की वैल्यू पुट करो, बाई 0 1, 1/6, K की वैल्यू और K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू, K4 की वैल्यू, K4 की वैल्यू इतनी है जो नीचे आ रही नहीं थी, इसलिए ऊपर मैंने काट के लिख दी है। ठीक है, इनको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद इतनी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। फाइंड हो जाएगी तो इसके बाद 1, इसको भिन्न को सॉल्व कर लो, बाई 1 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अच्छा, अगर
हेंस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो पे तो एक्स 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 इक्वल टू जीरो वन पे ही तो लेके चले थे, इस पे ही तो आई है y1 की वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू y1 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसमें टू फाइंड बाई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ तक ही पूछ रहा है, 0.2 तक पूछ रहा है। इसमें x1 क्या होगा तुम्हारा 0.1, क्योंकि जो 0.1 x1 मान के चलोगे जी, ठीक है। इसी प्रकार ये y1 की वैल्यू, क्योंकि ये यहाँ से प्राप्त हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था वहाँ निकाल रहे थे जब सबसे पहले यहाँ x 0.1 था, 2 था, h की वैल्यू मान के चल रहे थे। अब यहाँ x, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू x की वैल्यू हो गई, क्योंकि 0 पॉइंट पे तो निकाली थी, अब ये x1 की वैल्यू हो जाएगी, ना कि h की। अच्छा, x2 ये y1 तो आपका निकला हुआ है। अब इसमें वही फॉर्मूला k1 निकालने के लिए ये रख दो, ये आपने यहाँ x1 पहले रख दिए, इसके बाद ये आ जाएंगे, क्योंकि k1 में ये इसको टाइप में कर लोगे। इस टाइप में करने के बाद h की वैल्यू और इससे ये वैल्यू हमने ऑलरेडी इतनी फाइंड कर ली है, यहाँ से कर ली ना, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये k2 h, यही फॉर्मूला जो ऊपर वाली फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, k2 तो निकालना है आपको, k2 ये है h, इसको प्लस में कर लोगे, ठीक है। करने के बाद इसको यहाँ x1 की वैल्यू, h2 की वैल्यू अपॉन 2 तो चल ही रहा है, ये इसी प्रकार k1 की, ठीक है। इनको कैलकुलेट करने के बाद इतना आ जाएगा। अच्छा, अब k3 निकाल लो आप, k3 निकालना है आपको, h ये फॉर्मूला है आपका k3 निकालने के लिए। इसमें इसमें ये वही प्रकार करना है। अब यहाँ h की वैल्यू, यहाँ x1 की वैल्यू, जो भी जो वैल्यू है k1 k2 3, जो 2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, बस बाकी बाद सॉल्व करना है। ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, ये आ गया k3, ये क्या है k3। अब k4 निकालना है उसी फॉर्मूला से, अब जो फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला है तुम्हारा, इससे इतना तो कर लोगे। अच्छा, यहाँ h की वैल्यू, यहाँ x1 की वैल्यू, h1 की h की वैल्यू और y1 की वैल्यू और k3 की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका यहाँ 0 ये सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा। अब हैंस y2, क्योंकि y2 कैसे प्राप्त हुआ, n बराबर कितना रखा आपने, यहाँ रख लो n बराबर 1 + 1, क्योंकि y1 रख रहे थे, क्योंकि यहाँ 1 y2 ये आपको ज्ञात हो जाएगा, n की जगह 1 और n+1 होगा। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, फॉर्मूला में इन वैल्यू को रख दो k1 k2 k3, वैल्यू रखने के बाद ये आपका ये वैल्यू रख गई, वैल्यू रखने के बाद ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, ये आपको प्राप्त हो गई y2। यही तुम्हारा यही आंसर होगा, क्योंकि x = 0.2 तक पूछा था, ठीक है।